नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी। आमतौर पर काफ़ी एक कॉमन समस्या होती है महिलाओं के अंदर। आज हम जानेंगे कि क्या इसके अंदर कारण यानी कॉजेस हो सकते हैं, क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट या फिर इलाज हो सकता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ल्यूकोरिया क्या होता है। ल्यूकोरिया एक प्रकार का थिक येलोइश और वाइटिश वेजिनल डिस्चार्ज होता है। आमतौर पर काफ़ी एक कॉमन समस्या होती है महिलाओं के अंदर, और ये एक प्रकार का एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसके कारण महिलाओं को शरीर में कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है, यानी फटीगनेस और वीकनेस उनको महसूस होती है। इवन आप देखेंगे कि महिलाओं को कमर दर्द रहता है, कमर दर्द की समस्या बढ़ जाती है। इवन जो लोअर लिम्स यानी थाई जो होती हैं वहाँ पे भी उनको पेन रहता है, पैरों के आसपास के रीजन में भी उनको दर्द बना रहता है, या ड्रैगिंग सेंसेशन यानी पेट में किसी प्रकार का खिंचाव महसूस होता है, तो भी एक ल्यूकोरिया में एक तरह से ये देखा जाता है। इवन कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ी की समस्या भी पेशेंट के अंदर काफ़ी आम होती है जो ल्यूकोरिया से ग्रस्त होते हैं। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर कॉजेस हो सकते हैं, कॉजेस यानी कारण को समझना होगा। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो कॉजेस होते हैं या कारण होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, बट कुछ प्रोमिनेंट कारण होते हैं जो कि पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मींस किसी भी प्रकार का अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो ल्यूकोरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन आप देखेंगे कि इसके अंदर बर्थ कंट्रोल पिल्स, अगर जो महिलाएं होती हैं वो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनका सेवन कर रही होती हैं और लंबे समय से उसको खा रही होती हैं, तो उनके अंदर टेंडेंसी और काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं ल्यूकोरिया होने के। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है उनके कारण भी ल्यूकोरिया एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया है, जिनको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ से जो ग्रस्त होते हैं। और इसके अलावा अगर उनको एसटीडी किसी भी पर्सन को हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़, तो भी वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन चांसेस क्रिएट कर देता है ल्यूकोरिया के होने के। जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ की बात करें तो गोनोरिया है, सिफिलिसिस है। और आमतौर पर आपने देखा होगा अगर गोनोरिया हो जाता है और पेशेंट को एक तरह से ल्यूकोरिया में जो डिस्चार्ज होता है जिसके कारण बॉडी से काफ़ी कैल्शियम भी रिलीज़ हो जाता है, तभी उनको कमर दर्द और सभी प्रकार का बॉडी में पेन महसूस होता है। तो ये भी एक चीज़ रहती है इसमें। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर या फिर अदर कारण भी इसके अंदर हो सकते हैं जो कि ल्यूकोरिया के काफ़ी ज़्यादा चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और अब हम जानें कि क्या इसके अंदर लक्षण हो सकते हैं। लक्षणों में आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप क्योंकि ये वाइटिश टाइप का डिस्चार्ज होता है या फिर येलोइश गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। बट अगर इसमें किसी भी प्रकार की फाउल स्मेल आ रही है, किसी भी प्रकार का स्मेल आ रहा है, अनवांटेड स्मेल यानी बदबू आ रही है, तो भी ये डिस्चार्ज डिपेंड करता है क्या आपको किस इंटेंसिटी में आ रहा है, कितने समय तक आ रहा है। तो डॉक्टर सारी चीज़ों को एसेस करने के बाद में आपका इलाज करता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको आमतौर पर इसमें सर दर्द या शरीर में दर्द भी महसूस होता है। और इसके अलावा फाउल स्मेल का जो हमने डिस्कस कर ही लिया है, और आपको पेन रहेगा स्टमक एरिया में, मीन्स जो पेट का एरिया है वहाँ पे भी आपको दर्द बना रहता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं इसके अंदर। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ट्रीटमेंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ये होता है आप कुछ समय के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ल्यूकोरिया चला जाएगा, लेकिन इसके बाद में परमानेंट अगर आपको क्योर चाहिए तो या तो आप आयुर्वेदा इस्तेमाल करिए या फिर होम्योपैथी को इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट में। और होम्योपैथी की कुछ ऐसी कारगर मेडिकेशन है जिनने ये करके दिखाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन दवाइयों को मिले हैं। पहली जिस दवा के बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो है पेल्विक एड। पेल्विक एड आमतौर पर आपको आपकी स्क्रीन में नज़र आएगा, और इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो महिलाओं को काफ़ी एक मिजाज महसूस होगा। ये पेल्विक एड जो है इसकी 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम और 2 गोलियां रात में पेशेंट ले सकता है। और आपको ध्यान यही देना है कि बिना होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना इस दवा का सेवन ना करें। इसके अलावा जो दूसरी दवा का मैं डिस्कस करूं, और इसमें ये चीज़ भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर ल्यूकोरिया का इंटेंसिटी ज़्यादा आ रहा है तो ही 2 गोलियां लीजिए, और अगर कम आ रहा है स्लाइटली थोड़ा सा
तो आप एक एक गोली भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा क्रियोसॉट 30, क्रियोसॉट 30 काफ़ी एक अच्छी दवा है होम्योपैथी के अंदर, जो कि आपको है एक तरह से आपको छुटकारा दिला सकता है ल्यूकोरिया से, परमानेंट आपको आराम मिल सकता है। तो ये 2-2 बूंद अगर आप दिन में 3 बार अगर इसे लेते हैं हाफ कप पानी में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और ख़ास बात इसमें भी ध्यान रखनी है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेना है। इसके अलावा बोरेक्स 30, बोरेक्स 30 भी अगर आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो भी इसके अंदर ल्यूकोरिया के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बट एक ही शर्त है, आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। बेसिकली ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, चिकनाहट वाला खाना भी नहीं ज़्यादा आपको खाना है, बिकॉज़ वो भी एक तरह से इंक्रीज़ करता है चांसेस। और फास्ट फूड्स है उसे भी अवॉइड करें। कोशिश करिए कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं, जैसे आप नारियल पानी रेगुलरली पिएं, अपनी डाइट में ऐड करें, जिससे काफ़ी बढ़िया न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। या हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, इसके अलावा पत्ता गोभी है, तोरई है, इन सभी प्रकार की अच्छी जो एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल और सब्जियां होती हैं उसे आप कंज्यूम करें। और एनिमल प्रोडक्ट है कुछ टाइम के लिए बंद कर दें जब आपको ल्यूकोरिया की समस्या हो रही है, तो भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी ल्यूकोरिया के ऊपर, यानी सफ़ेद पानी के ऊपर। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।